नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में हम लोग कार्तिक मास में प्रवेश कर चुके हैं। करवा चौथ का व्रत अभी अभी गया है और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं। ग्रस्त वर्ण का साथ सबसे उत्तम माना गया है। इसी ग्रस्त वर्ण में एक आती है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी के दिन विशेषतः पंजाब, हरियाणा और कुछ कुछ यूपी के क्षेत्र में यह संतान के लिए शुभदायक माना गया है। इस व्रत को देवियां रखती हैं और तारों को देख करके जैसे तारे निकलाते हैं व्रत का अध्यापन कर देती हैं। उसके बाद यह पर्व शुभदायक है, बड़ा आनंददायक पर्व है। यह जो है 28 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस दिन माताएं जो हैं भगवान गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, सांझी जी की इनकी पूजा करके और अपनी संतान के लिए उन्नति कारक प्रभाव के लिए यह व्रत रखती हैं। इसके बाद एक और पर्व आता है। ये तो महीना ही पूरा पर्वों का है। अगर देखा जाए तो अनेक अनेक पर्व इस महीने में आते चले जाएंगे और इन पर्वों को आप बड़े आनंद के साथ में मनाओगे। सुख समृद्धि कारक ये पर्व हैं। यह पर्व आता है धनतेरस। धनतेरस के दिन इसे देवताओं के वैद्य धन्वंतरी जी उस दिन जो है अमृत कलश लेकर के पृथ्वी पर आए थे। इसको धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। धनतेरस के दिन आप कुछ बर्तन या कोई आभूषण इत्यादि खरीद करके घर में ला सकते हो। ये बड़ा शुभदायक है, शुभ मंगलदायक है। इसमें अमृत वेला है, सिद्धि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग हैं। इन योगों के अंतर्गत आप माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश जी, माँ सरस्वती का आवाहन करके रिद्धि सिद्धि के साथ अपने घर को उन्नत कारक कर सकते हो। धनतेरस की एक कथा आती है कि एक बार भगवान नारायण और लक्ष्मी जी विचरण कर रहे थे। उसी विचरण काल में एक जगह दक्षिण की दिशा की ओर जब जाने लगे तो भगवान ने कहा कि देवी आप मेरे पीछे मत आना, यहाँ मैं अकेला ही जाऊँगा। लेकिन माता जी ने, माँ लक्ष्मी ने माना नहीं और उनका पीछा करने लगी। जब नारायण धीरे धीरे आगे गए तो एक किसान का खेत था, गन्ने लगे हुए थे बड़े सुंदर से, और उन्होंने जो है उसमें से एक गन्ना तोड़ करके खा लिया। भगवान नारायण ने जब पीछे देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया और लक्ष्मी जी को कहा कि जिस किसान का आपने ये जो अन्न लिया है आप उसी किसान के यहाँ वास करो। इस प्रकार से भगवान ने श्राप समझ लीजिए या उनसे विमुख होकर के भगवान नारायण जो चले गए। किसान ने उनको जो है अपने घर में लक्ष्मी वास करने लगी। अब एक बार जो है 3 वर्ष के बाद नारायण जब आए तो उन्होंने देखा माँ लक्ष्मी जो है कि अब उनको जो है ले जाना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने उस किसान से कहा और उसको 4 कौड़ियाँ दी कि तुम गंगा जी में स्नान करके आओ और ये कौड़ियाँ जो है गंगा जी में छोड़ देना। किसान उन कौड़ियों को लेकर गंगा स्नान के लिए गए और जैसे कौड़ियाँ गंगा जी में डालने लगे साक्षात माँ गंगा समक्ष हो गई, प्रकट हो गई। तब गंगा जी ने कहा कि जो तुम्हारे घर में वास कर रहे हैं वो लक्ष्मी नारायण है, उन्हें जाने मत देना। किसान वापस आया और माँ भगवती के पैर पकड़ लिए। माँ भगवती प्रसन्न हो गई और कहा कि अब मैं तुम्हारे घर में निवास करूंगी, और चारों तरफ माँ लक्ष्मी फैल गई। तब भगवान ने भी उसे इसी प्रकार का वरदान दिया। जो भी धनतेरस के दिन भगवती की उपासना करता है, भगवती के आवाहन में यह कर्म करता है, उसके घर में धन की वर्षा होती है और अनेक प्रकार से लाभ लेता है। धनतेरस का सर्वार्थ सिद्धि योग में जो भी क्रय विक्रय किया जाता है उससे बड़े फलित मिलता है। इस प्रकार से उस दिन आप भगवती की उपासना करके माँ भगवती का कैलेंडर रखें, तो तस्वीर रखें, या मृतिका की वो लेते हैं आजकल बनी बुनाई फोटोएं आ जाती हैं, उनको जो भगवान को स्थान दीजिए और उनमें जो भी वस्त्र इत्यादि आप नए लाए हों, बर्तन इत्यादि लाए हों, उनको रख करके धनतेरस के दिन यह जो है भगवती की आराधना करना चाहिए। माँ भगवती आपके यहाँ धन धान्य की वर्षा करे और हर प्रकार से वृद्धि करते रहे। इस प्रकार की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, और फिर अगले वीडियो में आपको लक्ष्मी पूजन के विषय में बताएंगे। तब तक के लिए
नमस्कार।